ये कहानी जेनिफर नाम की बहुत खूबसूरत लड़की के ऊपर आधारित है, जो हर वक्त लड़कों को अपना सब कुछ देने के लिए तैयार रहती है। लेकिन इसके बदले में वो उन सब से क्या क्या लेती है, ये सब हम आज के एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। कहानी शुरू होती है और हम नीडी नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि एक पागलखाने में कैद थी। तभी उसके पास उस पागलखाने की नर्स आती है और वो उसे खाना खाने के लिए पूछने लगती है। तभी नीडी उस नर्स के पिछवाड़े पर जोर से लात मारती है और वो दूर जाकर गिरती है। उसी वक्त वहाँ पर दो सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और नीडी को उठाकर एक सेल में बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर नीडी हम व्यूअर्स को बताने लगती है कि मैं भी कभी नॉर्मल हुआ करती थी। इसके बाद कहानी सीधा फ्लैशबैक में जाती है और हम एक टाउन को देखते हैं जिसका नाम होता है डेविल्स कैटल। दरअसल इस टाउन का नाम वहाँ पर एक झरने की वजह से पड़ा था, जिसका पानी एक बड़े से गड्ढे में जाता था और उस गड्ढे का पानी कहाँ जाता था ये आज तक किसी को नहीं पता। वहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट उसमें कई तरह की चीज़ें डालकर पता लगाने की कोशिश करते थे कि वो चीज़ें कहाँ पर जाती हैं, पर कोई भी उसके बारे में पता नहीं लगा पाता। अगले सीन में हमें जेनिफर नाम की बहुत खूबसूरत लड़की दिखाई जाती है, जो कि कॉलेज की हेड चेयर लीडर होती है। जेनिफर अपने कॉलेज की सबसे सुंदर और कॉन्फिडेंट लड़की थी। और वहीं हम उसकी बेस्ट फ्रेंड नीडी को भी देखते हैं, जो कि जेनिफर से बिल्कुल ही उल्टी थी। लेकिन वो बेस्ट फ्रेंड थे और अपना टाइम ज़्यादातर साथ ही स्पेंड करते थे। नीडी का एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम निर्मल होता है, पर नीडी अपने बॉयफ्रेंड से ज़्यादा जेनिफर के साथ ही अपना टाइम स्पेंड किया करती थी। फिर एक रात नीडी और निर्मल आपस में गपागप करने का प्लान बनाते हैं और फिर निर्मल उसकी सुरंग की खुदाई शुरू ही करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर कबाब में हड्डी जेनिफर आ जाती है और वो नीडी को अपने साथ एक क्लब में चलने के लिए बोलती है। अब ये देखकर निर्मल सोचता है कि आज रात मुझे हाथ गाड़ी से ही काम चलाना पड़ेगा। फिर कुछ देर बाद वो दोनों क्लब आ जाती हैं, जहाँ पर जेनिफर उस क्लब के बहुत सारे मुस्टंडों से मिलती है। अब ये देखकर हम व्यूअर्स को भी पता चल जाता है कि इन मुस्टंडों ने जेनिफर की तितली का चमगादड़ बना दिया होगा। फिर जेनिफर की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम टोनी होता है और वो उस क्लब में एक बैंड चलाता है। फिर जेनिफर टोनी से बातें करती है और वो उसे ड्रिंक के लिए पूछती है, जिस पर वो भी उसे हाँ बोल देता है। फिर जेनिफर जैसे ही ड्रिंक लेने के लिए जाती है, तभी टोनी अपने दोस्तों से जेनिफर की लेने के बारे में बात करने लगता है। वहीं टोनी की सारी बातें नीडी सुन लेती है। फिर नीडी जेनिफर के पास भाग कर आती है और वो उसे बताती है टोनी तुम्हारी लेने के चक्कर में है और तुम उसे अपनी प्यारी तितली मत देना। पर जेनिफर नीडी की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और वो टोनी का परफॉर्मेंस देखने के लिए चली जाती है। अब उसकी परफॉर्मेंस शुरू होने के बाद ही उस क्लब में आग लग जाती है और चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। सभी लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं और इसी भगदड़ में कुछ लोग कुचले भी जाते हैं। फिर नीडी जेनिफर को अपने साथ वॉशरूम में ले जाती है और वो दोनों वॉशरूम की खिड़की खोल के वहाँ से बाहर निकल जाती है। अब बाहर निकलते ही नीडी देखती है वो क्लब पूरी तरह जल चुका है और लोग उसके अंदर से बाहर निकलने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। तभी वहाँ पर टोनी आ जाता है और वो जेनिफर को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। अब नीडी उसे जाने के लिए मना कर देती है, पर जेनिफर उसके साथ जाने के लिए राज़ी हो जाती है और वो टोनी की वैन में बैठकर वहाँ से चली जाती है। अब नीडी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि जेनिफर कुछ ऐसे लोगों के साथ चली गई है। फिर घर पर नीडी को जेनिफर की बहुत चिंता होने लगती है, इसलिए नीडी अपने बॉयफ्रेंड निर्मल को फ़ोन लगाती है और उसे सारी बातें बता देती है। अब नीडी बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी कि वो लोग जेनिफर के साथ कुछ करना दें। तभी नीडी के दरवाजे पर कोई नॉक करता है और नीडी देखने के लिए नीचे चली जाती है और वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है यहाँ पर कोई भी नहीं है और बस वो दरवाज़ा बंद करके वहाँ से जाने ही लगती है। तभी नीचे के रूम से उसे एक आवाज़ आने लगती है। फिर नीडी उस रूम के अंदर जाती है तो वो देखते हैं यहाँ पर जेनिफर खड़ी है और उसके पूरी बॉडी पर खून लगा हुआ है। इसके बाद जेनिफर नीडी का फ्रीज खोलती है और उसमें से कच्चा मांस निकाल कर खाने लगती है। अब नीडी जेनिफर को देखकर बहुत डर जाती है और घबराहट में उससे बात करने की कोशिश करती है, पर जेनिफर वहाँ पर काफ़ी डरावनी आवाज़ें निकालने लगती है और फिर वो अपने मुंह से कोई काला लिक्विड निकालकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन कॉलेज में नीडी जेनिफर और कल रात के बारे में सोच ही रही होती है। तभी वहाँ पर जेनिफर आ जाती है जो बिल्कुल ठीक लग रही थी। अब नीडी जेनिफर से कल रात के बारे में बात करने लगती है, पर तभी वहाँ पर प्रोफेसर मलमल आ जाते हैं और पिछली रात मरे हुए लोगों के बारे में बात करने लगते हैं। वहीं जेनिफर प्रोफेसर मलमल की बातें सुनकर हंसने लगती है, जो कि नीडी को काफ़ी अजीब लग रहा था। दूसरी तरफ हम फुटबॉल टीम के कैप्टन को झुनझुनवाला को देखते हैं और वो ग्राउंड में बिल्कुल अकेला खड़ा था। झुनझुनवाला अपने मरे हुए दोस्तों के बारे में सोचकर बहुत ही फील कर रहा था, पर तभी उसके पास जेनिफर आती है और उसको बोलती है मैं भी बहुत दुखी हूँ, प्लीज़ मेरा दुख दूर करो। और ऐसा बोलकर वो उसका हाथ अपने संतरे पर रख देती है
अब इससे झुनझुन वाला का छोटा झुनझुन वाइब्रेट करने लगता है और वो फिर दोनों घपाघप करने के लिए जंगल में चले जाते हैं। अब वहाँ जाते ही वो दोनों चुम्मा चाटी करना शुरू कर देते हैं, पर कुछ ही देर में जंगल के जानवरों को ऐसा पसंद नहीं आता और वो जानवर उन लोगों को चुम्मा चाटी करते हुए देखने लगते हैं। अब झुनझुन वाला को देखकर ये काफ़ी अजीब लग रहा था और वो जेनिफर को देखता है जिसका मुंह किसी जानवर की तरह बहुत बड़ा हो चुका था और वो मुंह फाड़कर झुनझुनों को मार डालती है और उसकी चीख सुनकर वहाँ पर मलमल आ जाता है और वहाँ पर झुनझुन वाला को मरा हुआ देखकर उसकी फट जाती है। इसके बाद वो पुलिस को फ़ोन कर देता है और पुलिस खूनी का पता लगाने के बारे में लग जाती है। दूसरी तरफ नेडी और जेनिफर फ़ोन पर बात कर रही होती हैं और नेडी जेनिफर को बताती है कि मैं इस टाउन में हो रही खूनी खेल के बारे में काफ़ी परेशान हो चुकी हूँ, पर वहीं जेनिफर को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो बातें करते हुए एक लाइटर से अपनी जीप को जला देती है। तो तभी उसकी जीप कुछ सेकंडों बाद नॉर्मल हो जाती है, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि जेनिफर के साथ कुछ तो अजीब हो रहा है। अगले दिन कॉलेज में तैमूर नाम का एक स्टूडेंट जेनिफर के पास आता है और वो उसको साथ में डेट पे चलने के लिए पूछता है। वहीं जेनिफर भी तैमूर को हाँ बोल देती है और आज रात उसे अपने घर पर बुलाती है और कहती है मैं अपना पता तुम्हें मैसेज कर दूंगी। और जब रात को तैमूर उसकी बिल्डिंग पर पहुंचता है तो वो देखता है ये बिल्डिंग बहुत सुनसान है और यहाँ पर बहुत अंधेरा भी है। तभी जेनिफर की एंट्री होती है और वो उसके पास आकर उसे किस करने लगती है। इसके साथ तैमूर नोट करता है कि जेनिफर की आंखों का कलर चेंज हो रहा है। ये देखकर उसकी फट जाती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर उसी वक्त जेनिफर उस पर हमला कर देती है और साली उसे मारकर खा जाती है। दूसरी तरफ नेडी जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ पलंग ही तोड़ रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर उसे जेनिफर दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उठकर वहाँ से चली जाती है। अब नेडी कार ड्राइव करके अपने घर जा रही होती है। वहीं रास्ते में उसे जेनिफर दिखाई देती है। वो तुरंत उसके कार के ऊपर जंप करती है। अब ये सब देखकर नेडी की भी फटकर चौसट हो जाती है और वो घर आकर रोने लगती है। इसके बाद जैसे ही वो अपने रूम में आती है तो वो देखती है वहाँ पर भी जेनिफर है। फिर जेनिफर नेडी के पास आती है और उसे रिझाने की कोशिश करने लगती है। फिर वो दोनों आपस में चुम्मा चाटी करना शुरू ही कर देते हैं, पर नेडी को दो सुरंगों को आपस में रगड़ने का शौक नहीं था, इसलिए वो जेनिफर को आगे का प्रोग्राम करने से रोक देती है और यहीं पर हम व्यूअर्स का भी मूड ख़राब हो जाता है। इसके बाद जेनिफर नेडी को उस रात के बारे में बताती है जिस रात क्लब में आग लगी थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस रात टोनी जेनिफर को उस झरने के पास लेकर गया था और वहाँ पर टोनी और उसका बैंड जेनिफर की बलि देने वाले थे सक्सेस पाने के लिए। और फिर वहाँ पर टोनी आकर जेनिफर से पूछता है क्या तुम सील पैक हो, लेकिन जेनिफर काफ़ी डरी हुई थी और इसलिए वो झूठ बोल देते कि हाँ मैं सील पैक हूँ। इसके बाद टोनी उसके पेट में चाकू मार देता है और वो उसे उस झरने में फेंक देता है। अब टोनी ने तो अपना रिचुअल कंप्लीट कर लिया था और उसे लग रहा था अब उसका बैंड फेमस हो जाएगा, लेकिन उसके प्रोसेस में एक कमी थी जिसका मतलब था उसका सील पैक ना होना, जिस वजह से जेनिफर वापस जिंदा हो जाती है और उसमें ईवल पावर्स आ जाती हैं। अब ये बताते हुए जेनिफर अपने हाथ में एक कट लगाती है जो तुरंत नॉर्मल हो जाता है। अब ये सब देखकर नेडी डर जाती है और जेनिफर को वहाँ से जाने के बारे में बोलने लगती है और फिर जेनिफर भी उसके घर की विंडो से कूदकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन नेडी लाइब्रेरी जाती है कि जेनिफर के बारे में जो सब कुछ हो रहा था और वो वहाँ पर कुछ बुक्स पढ़ती है। तब नेडी को पता चलता है कि टोनी और उसके बैंड ने उसको सील पैक समझकर उसकी बलि दे दी थी, पर जेनिफर की बॉडी पर डेविल ने कब्जा कर लिया और इस वजह से उसके अंदर डेविल्स की पावर आ गई है। यहाँ पर नेडी को ये भी पता चलता है कि अगर जेनिफर को सुंदर दिखना है तो उसे इंसानों को मारकर खाते रहना होगा और जेनिफर को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसके दिल पर वार करना। अब नेडी को अपने बॉयफ्रेंड की भी चिंता होती है कहीं जेनिफर उसे मार न डाले, इसलिए वो सीधा निर्मल बाबा के पास जाकर उससे ब्रेकअप कर लेती है और साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि वो एक डेविल बन चुकी है। पर निर्मल को तो ये यकीन नहीं हो रहा था और वो वहाँ से चला जाता है और उसी रात स्कूल में एक डांस पार्टी हो रही होती है और सभी लोग उस पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं और नेडी भी उस पार्टी में पहुंच जाती है और वहां पर निर्मल का इंतजार करने लगती है। दूसरी तरफ निर्मल बाबा पैदल ही उस पार्टी में जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे जेनिफर मिलती है और वो उसे नेडी के बारे में बताने लगती है। जेनिफर उसे बताती है कि स्कूल के टाइम में नेडी के मौत के कुएं में काफ़ी लोगों ने बाइक चलाई है। अब ये सब बातें सुनकर निर्मल बाबा की थर्ड आई खुल जाती है और जेनिफर उसे रिझाने भी लगती है और उसके साथ घपाघप करने के लिए उसे एक सुनसान जगह पर ले आती है। वहीं पार्टी में नेडी को कुछ एहसास होने लगता है कि शायद उसकी जेनिफर उसके बॉयफ्रेंड के साथ कुछ बुरा करने वाली है, इसलिए वो परेशान होकर अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने के लिए पार्टी से बाहर आ जाती है। और दूसरी तरफ जेनिफर उसके साथ घपाघप करने की कोशिश करती है, पर निर्मल उसे बताता है कि वो अब भी नेडी से बहुत प्यार करता है।
अब इस बात से जेनिफर के तन बदन में आग लग जाती है और वो उसे पानी में गिरा देती है और उसे मारने के लिए उसके पास आने लगती है। पर तभी वहाँ पर नेडी आ जाती है और वो उन दोनों को ही मारने की कोशिश करती है। फिर लड़ाई के दौरान निर्मल की वहीं पर मौत हो जाती है और जेनिफर वहाँ से भाग जाती है। अब नेडी को निर्मल की मौत से बहुत दुख होता है और अगले ही सीन में नेडी उसके घर जाकर उस पर हमला कर देती है। वहाँ उन दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई होती है, लेकिन जेनिफर उसके कंधे पर काट लेती है, जिसके बाद नेडी जेनिफर के दिल पर हमला कर देती है और उसे मार डालती है। फिर कुछ देर बाद जेनिफर की मॉम वहाँ पर आती हैं और वो नेडी को जेनिफर को मारते हुए देख लेती है। अब जेनिफर के खून के इल्ज़ाम में नेडी को एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। अब मूवी यहाँ से फिर से प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं जब जेनिफर ने नेडी के कंधे पर काटा था तभी नेडी के अंदर भी वो सारी इविल पावर्स आ गई थी और इसके बाद नेडी उस जेल को तोड़कर वहाँ से बाहर आ जाती है और वो वहाँ से सीधा उस झरने के पास आती है जहाँ पर जेनिफर की बलि दी गई थी। और फिल्म के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है टोनी और उसका बैंड काफ़ी फेमस हो गया है, पर कुछ ही दिनों के अंदर उसके बैंड के सभी लोग मारे जाते हैं और सीसीटीवी फुटेज से ये सब पता चलता है कि नेडी ने ही जेनिफर का बदला लेने के लिए उन सबको मार डाला है। और कुछ इसी तरह ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।